वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर टॉपिक किंगडम मोनेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरियाज आर द सोलो मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरियाज जो हैं वो सोलो मेंबर हैं किंगडम मोनेरा के। दे आर मोस्ट एविडेंट माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरियाज अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरियाज जो है वो हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी लें तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज पाए जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन अ एक्सट्रीम हैबिटेट। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन where very few other life forms can survive। जहाँ पे बहुत ही कम लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव कर सकती हैं। Many of them lives in or on other organism as parasites। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि अदर ऑर्गेनिज्म पे एज अ पैरासाइट रहते हैं। बैक्टीरियाज आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो जो बैक्टीरियाज हैं वो चार कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। द स्पाइरल कॉकस, द स्पाइरल कॉकस बैक्टीरिया, जिसको हम लोग यहाँ इस डायग्राम में समझ सकते हैं। ये इसको हम लोग कॉकाई भी कहते हैं। द रॉड शेप बैसिलस, जिसको हम लोग बैसिलाई कहते हैं, जो कि ये है रॉड शेप। और द कॉमा शेप विब्रम, जो कि जिसको हम लोग विब्रो भी कहते हैं, जो कि है ये वाला स्ट्रक्चर। द स्पाइरलम, जिसको हम लोग स्पाइरला भी कहते हैं, जो कि है ये स्ट्रक्चर। चलिए, थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल। बैक्टीरियाज का जो स्ट्रक्चर है वो भले ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरियाज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट वो बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द अदर ऑर्गेनिजम्स। Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity। तो जो बैक्टीरिया है उस ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो बैक्टीरियाज हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। जैसे कि बैक्टीरियाज का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या क्या आते हैं? फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं पैरासाइट, सिम्बायोटिक और पैरासाइट्स आते हैं उसके अंदर। सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉप्स। कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो अपना खाना बनाते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉप। ये बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म मैटर फॉर द फूड। वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं या फिर कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फॉर देयर फूड वो डिपेंड करते हैं। अब जो मोनेरा किंगडम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो एक है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये सबसे ज़्यादा एंशिएंट बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरियाज भी कह सकते हैं। दीज बैक्टीरियाज आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मैसिस एरिया मिथेनोजन। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, जिसको हम लोग हेलोफाइल्स भी कहते हैं, और हॉट थर्मो एसिडोफाइल्स, जिसको और यहाँ की मतलब हॉट स्प्रिंग पे पाए जाते हैं, और मैसी एरिया यानी कि जहाँ पे मीथेन का प्रोडक्शन होता है वो वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं।
अब जो मेथनोजेंस है, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो आप लोग इसमें ज़रा ध्यान दीजिए। फाउंड मेथनोजेंस है वो वेटलैंड में या फिर मैसी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन होता है। ये ऑब्लिकेटेड एनारोबिक होते हैं, यानी कि ये वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे जहाँ ऑक्सीजन होगा। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं कैटल्स के र्यूमन में। और कैटल्स के र्यूमन में ये क्या करते हैं? कैटल्स के र्यूमन में ये जब कैटल्स ग्रास खाती हैं तो क्या होता है, वो जो ग्रास की सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज से बनी होती है, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं मेथनोजेंस, वो हेल्प करते हैं कैटल्स की जो सेलुलोज की सेल वॉल है उसको ब्रेक करने में। इसके बदले में कैटल्स के अंदर इन्हें फूड और शेल्टर मिल जाता है। ये कैटल्स के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और ये हेल्प करते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में थ्रू द डंक ऑफ द एनिमल्स। अब हम बात करेंगे हेलोफाइल्स की। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हेलोफाइल्स के जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेलोफाइल्स में हेलोकॉकस और हेलोबैक्टीरियम, और थर्मो एसिडोफाइल्स में थर्मस और थर्मोप्लाज्मा। ये दो एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको नीट क्रैक करना है उसके लिए। अब एनसीईआरटी भी यही कहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्कीबैक्टीरियाज डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज and in having a different cell wall structure, and in this feature is responsible for their survival in extreme condition। तो जो आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है फॉस्फोम्यूरिन से बनी होती है। तो इस वजह से ये एक एडिशनल फीचर होता है जो कि यो बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं और आर्कीबैक्टीरियाज को हम लोग लिविंग फॉसिल्स भी कह सकते हैं। मैथनोजेंस यहाँ पे भी एनसीईआरटी में भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई। मैथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट of several ruminant animals such as cow and buffalo, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। तो ये जो मेथनोजेंस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं र्यूमन ऑफ द र्यूमन और द गट ऑफ द काउज और द काउज एंड बफेलोज में। ये क्या करते हैं? ये